हेलो 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 सभी को, क्रिटिक नारी के सारे व्यूअर्स को। मैं थोड़ा लेट हूँ एज यूजुअल। कांट हेल्प इट। नो नो, ऑफ कोर्स वी विल हेल्प इट बिकॉज कंसिस्टेंसी और एफिशिएंसी इज़ अ गुड कैरेक्टर, अ गुड क्वालिटी। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू इंटीग्रेट इन टू माई शेड्यूल, इनटू दिस न्यू शेड्यूल। और आपा जान का न्यू व्लॉग आया था, और कल रात ही मैडम इब्राहिम का भी न्यू व्लॉग आया है। आपा जान का व्लॉग मैंने देख लिया था, पर मैंने उसको किसी रिव्यू पॉडकास्ट में नहीं डाला। तो मैं उन दोनों को इंटीग्रेट करने वाली हूँ इसी में। और उसके अलावा ना, मुझे एक पॉइंट बोलना था फ्रॉम मैडम इब्राहिम्स ईद का व्लॉग। पहले बात तो वो ईद का कोई व्लॉग नहीं था, उसमें सिर्फ वो जो ग्रीन रूम की बची हुई चीज़ें होती हैं ना, वो था। उसमें कुछ भी सेलिब्रेशन नहीं था। और लास्ट में मैडम ने ये भी बोला था कि आप ना सब सेलिब्रेशन देख ही लेना मेरे जनाब के चैनल में। उन्होंने ये बोला था, तो ऑफकोर्स वो कुछ नहीं डाला उन्होंने, सिर्फ बैकग्राउंड चीज़ें डाली जो बच बुचा के उनको कुछ कुछ चीज़ें मिल गई। बट सेलिब्रेशन के नाम पे कुछ नहीं था, इवन ड्रेसिंग अप के नाम पे कुछ नहीं था, और फोटोज़ वगैरह के नाम पे कुछ, मतलब कुछ नहीं था। तो उसको छोड़ दें। तो दैट व्लॉग वो स्टार्ट हुआ था जिसमें क्यूट रूहान वो ना कुछ स्टोरी नरेट कर रहा था। तो अपेरेंटली वो स्टोरी ये थी कि ये लोग जब मैडम इब्राहिम के स्टूडियो में जाते हैं, जहाँ पे उनका लेबल का सारा सामान है, तो वो स्टोरी नरेट करता है कि हम ये जाते हैं, फिर हम ऐसे चलते हैं, फिर उसके बाद लिफ्ट में जाते हैं, फिर लिफ्ट खुलती है, फिर लिफ्ट खुलती है। तो वो 2 बार बोल रहा था। तो लिफ्ट खुलती है 2 बार बोल रहा था, और लिफ्ट बंद हुई 2 बार बोल रहा था। तो दीपिका ने क्लैरिफाई किया, ये लिफ्ट 2 बार खुल रही है क्यों बोल रहे हो, क्योंकि वो 2-2 शटर्स हैं ना, इसलिए ना। तो आई थिंक उन्होंने ये डेलिबरेटली बोला है लोगों को बताने के लिए कि वो कुछ उसको कुछ दिमागी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कुछ लोग को होता है ना कि वो बार बार रिपीट करते हैं चीज़ों को, या स्टैमरिंग भी एक टाइप का इशू हो जाता है, स्पीच इशूज़ में जो आते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो ये क्लैरिफाई करना चाहती थी, कोई स्पीच इशू नहीं है, वो 2 शटर खुलते हैं, इसलिए वो 2-2 बार बोल रहा है करके उन्होंने क्लैरिफाई करा। एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज्ड कि ये सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, इनको सबका आइडिया है कि सब क्या क्या सोचते हैं, और इनको ये भी पता है कि एक इस माइन्यूट सी चीज़ को लेकर लोग क्या इशू बना सकते हैं। दे नो एवरीथिंग। इट इज़ नॉट लाइक कि उनको ध्यान नहीं रहता है। इट इज़ नॉट लाइक कि कैमरा खुल के व्लॉग हो रहा है तो उनको नहीं रियलाइज़ होगा, क्योंकि ये भी हमें चीज़ पता है कि कई बार ये लोग रेहान से रिकॉर्डिंग करा रहे होते हैं, और हमको बोला होता है ना वो पढ़ाई कर रहा है, उसको नहीं बुला सकते व्लॉग में। बट द थिंग इज़, उसको व्लॉग में नहीं बुला रहे, पर पूरे टाइम कैमरा लेके वो घूम रहा है, बिकॉज कभी कभी उसकी स्मर्क सुनाई जाती है। और पर वो उसको कुछ नहीं बात करते हैं उससे। दे बिहेव लाइक एज इफ वो कोई बाहर का फोटोग्राफर वीडियोग्राफर बुला रखा है, ताकि हमें पता ना चले और हम लोग कोई टॉन्ट ना मारे इस बारे में। तो थिंग इज़ द फैमिली दे नो एवरीथिंग। इट इज़ जस्ट कि वो लोग शांत रहते हैं, और हमको ऐसे फील करवाते हैं हमें कुछ नहीं पता है, बट आपको सब पता है यार, आपको सब पता है। बट ऑफ कोर्स द पीपल हु ट्रोल रूहान इज़ नॉट गुड। आप रेहान से एक्सपेक्टेशन करा रहे हो, वो गुड नहीं है। हम उस बारे में बोल रहे हैं, वो सही है। रूहान के बारे में तो लोगों को नहीं ही बोलना चाहिए कुछ। इवन इफ ही इज़ हैविंग सम इशूज़, तब भी नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज दैट चाइल्ड इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट टू लर्न थिंग्स। एंड नॉट ओनली हिम, उसकी नानी भी शी इज़ ट्राइंग हर बेस्ट कि वो रूहान को एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह ही बड़ा करे। और इतनी कोई खास प्रॉब्लम दिखती नहीं उसमें, जब तक पॉइंट आउट नहीं की जाए ना तब तक दिखती नहीं है। तब तक आई थिंक इज़ ट्राइंग टू कोप अप। तो आई थिंक पीपल शुड रिफ्रेन रूहान को कुछ कहने से। बाकी बच्चों के साथ जो भी एक्सपेक्टेशन हो रहा है ऑफकोर्स हम कह सकते हैं, और उतना तो डिज़र्व ही करते हैं ये लोग कुछ बोलना, कुछ सुनना, बिकॉज ये करी ख़राब हरकतें रहे हैं। ओके, सो नाउ तो अब हम स्टार्ट करेंगे मैडम इब्राहिम का जो कल का व्लॉग आया है। वी विल मूव ऑन टू आपा जी व्लॉग इसके बाद। तो ये जो व्लॉग होता है वो स्टार्ट होता है ये बोलने से कि वो टेस्ट कराने जा रही हैं, जो ने लास्ट व्लॉग में बोला था कि मुझे टेस्ट कराने जाना ही है। तो उसका अभी चलेगा थोड़ा बहुत फुटेज ना इस बारे में। अभी वो नॉर्मल हो गया नहीं हो गया है, पर फिर भी थोड़ा इस टॉपिक में जाएगा चीज़, पर उसे छोड़ते हैं। द थिंग इज़, मुझे क्या चीज़ बहुत ही ना ऐसा होती है, अरे ये ऐसे स्ट्राइक बार बार की, ये अम्मी जान को इतना चुम्मी करने का शौक क्यों है। आई डोंट अंडरस्टैंड। ये हर बात पे चुम्मी करते हैं, हर किसी को चुम्मी करती है। उस और उससे ज़्यादा अच्छा, ये तो चलो छोड़ो इसको। द थिंग इज़ कि इनको टेस्ट कराने जाना है, और ये सबसे मिल रही हैं जाकर यहाँ वहाँ। तो आई थिंक मम्मी तो उनकी मिलने आई होंगी उनके घर पे। इवन मिलने क्या, सारा काम कुम करके अभी गई होंगी ऊपर अपने घर पे। बट अम्मी जान से इनको मिलने जाना पड़ रहा है कि भाई मैं टेस्ट कराने जा रही हूँ। दरवाजे पे सी ऑफ कर दिया कि हाँ हाँ चलो अच्छे से जाओ और चुम्मी लेती जाओ। पता नहीं ये कैसा फैमिली बिहेवियर है, जो एक सी पेशेंट है उसको आप वो टेस्ट करने जा रहा है, उसको कितना कुछ हो सकता है। यू शुड हैव बीन देयर 24/7, पर आप दरवाजे पे सी ऑफ कर रहे हो, वो भी अपने दरवाजे पे, वो भी वो मिलने आई है। अ वेरी नॉन ड्रामेटिक हाउस होल्ड। तो उनके बाद ना उनका वो कुकिंग पे प्रोसीड करती है। कुछ तो बोलती है कि फ्राइडे को स्पेशल मील होना चाहिए, ब्ला ब्ला। तो वो हमेशा कुकिंग करती है। अब उन्होंने वो स्लाइसेस काट के, अनियन की स्लाइसेस काट के ये सब किया था, आई नो आइडिया, पर कड़छी हिलाते हुए उन्होंने व्लॉग का ओपनिंग लिया है। और उसके बाद ना वो रूहान के पास लेके गई है ना। रूहान अपने वो जो बच्चों का वो होता नहीं है कुछ ये बॉक्स टाइप का जिसमें बैठ रखा था, आप लोग देखना व्लॉग में। तो उसमें काफ़ी बॉल्स होती हैं। तो ये मैडम बोलती है कि तुम ना अब मुझे सबके कलर्स बताओ। तो वो कलर बताता है, तो 1-2 कलर बस सही बताता है। उसके बाद ब्लू, लाइट ब्लू को वो ब्लू बोलता है, ठीक है, बिकॉज अपेरेंटली उसे नहीं पता होगा लाइट बोलने क्या बोला है। तो ब्लू बोलता है। फिर वो एक और बॉल उठाते हैं, वो वाला ब्लू थोड़ा डार्कर कलर का ब्लू होता है, तो उसको भी वो ब्लू बोलता है। तो मैडम बोलती है कि डार्क ब्लू।
तो रूहान इज़ सो स्मार्ट, इट्स ही स्मार्ट यार, आई डोंट नो कौन रोल कर रहा है उसे। तो वो इतना इंट्रीगिंग उसका माइंड है कि भाई इसको डार्क ब्लू बोला तो ये कौन सा ब्लू हुआ, तो वो पूछता है फिर ये वाला कौन सा ब्लू है। सो ही स्मार्ट, ही इज़ स्मार्ट। वो ऐसा बच्चा नहीं है कि मिल रहा है तो ठीक है, अरे फिर हटाओ यार, घूमो फिरो खेलो मस्ती करो। वो बहुत इंट्रीगिंग माइंडसेट है उसका, वो जानना चाहता है, नई नई चीज़ें सीखना चाहता है। ही इज़ नॉट कोई बेकार बच्चा। अगर उसका कुछ है भी प्रॉब्लम्स है तो ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट टू कोप अप। यू नीड टू लिसन टू दिस एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ही इज़ नॉट अ स्पेशल चाइल्ड बच्चा। एंड इवन इफ़ ही वॉज, ही मस्ट हैव बीन, या जो भी आप समझ रहे हो, फिलहाल तो वो नहीं है और फ्यूचर में नहीं रहने वाला, बिकॉज उसका जो माइंड है वो बहुत ही ऐसा, बहुत जिज्ञासु क्यूरियस माइंड है उसका। ही ट्राइज टू लर्न न्यू थिंग्स। अच्छा, तो उसके बाद ना ये मैडम ना रूहान को मेरे सामने गार्डन में ना क्यूट पिजन आई है, ओके। तो उसके बाद मैडम ने रूहान को प्रेयर करना सिखाती है, द इस्लामिक प्रेयर्स। तो ठीक है, वो सबके घर में होता है, सबके घर में सबका चीज़ें सिखाई जाती हैं, बट द थिंग इज़ कि वो उसको डेलिबरेटली व्लॉग करते हुए सिखा रही हैं ना। अगर ऐसा होता कि कोई और रिकॉर्ड कर रहा है और उसने रिकॉर्ड कर दिया, ये प्रोसेस हो रहा था कि मैडम सिखा रही थी उसे और कोई और रिकॉर्ड कर रहा था बैकग्राउंड में, तो उसने वो क्लिप भी ले लिया, तो इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट सिनेरियो। उसमें भी हम यही सोचते कि हाँ दिखावट के लिए, पर ये तो पक्का दिखावट के लिए, बिकॉज भाई आप इतनी पायस चीज़ सिखा रहे हो अपने बच्चे को। इट इज़ नॉट समथिंग जो सिर्फ फिजिकली करने के लिए होती है, इट इज़ फ्रॉम द माइंड ऑल्सो। सो यू नॉट ओनली टेल कि भाई ये चीज़ फिजिकली परफॉर्म करना कितना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा कि ये इमोशनली और मेंटली परफॉर्म करना कितना ज़रूरी है, वो तो आपको अपनेपन से सिखा सकते हो। वो तो आप ऐसे डांट डांट के नहीं सिखाओगे ना, चलो आप ऐसे करो करो, ऐसे करके तो आप नहीं सिखा सकते। दिस इज़ नॉट हाउ समवन यू नो फील्स द कनेक्शन बिटवीन लॉर्ड एंड योर सेल्फ। तो ये तो उन्होंने पूरा दिखावट ही दिखाया है। और उसमें दिखावट क्या दिखाई है, दिखावट ये दिखाया है कि गाइस, आई एम नॉट गोइंग टू शो यू कि मेरे को नमाज़ पढ़नी आती है, नहीं, बिकॉज ये बहुत ही आउटराइट हो जाएगा। तो मैं आपको क्या दिखाऊंगी कि मैं हूँ जो सिखा रही हूँ रूहान को नमाज़ पढ़ना, तो मतलब मुझे आती होगी ना, ऑफ कोर्स। आई थिंक इट इज़ दैट। और इट इज़ द अदर सेकेंड चीज़ क्या, कि मैं तो नहीं दिखा सकती हूँ नमाज़ पढ़ते हुए क्योंकि मैं तो पढ़ती नहीं हूँ, पर मैं थोड़ा बहुत देखा है अपने हस्बैंड को करते हुए, तो मैं वो सारी चीज़ें यहाँ कॉपी पेस्ट कर देती हूँ ताकि लोगों को लगे कि मैं भी पढ़ती होंगी। हाँ, ऐसे करके दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो उन्हें नहीं आती हैं तो ये दिखाना चाह के बिलीव करवाना चाहती है कि इनको आती है, और या इनको आती है पर ये आउटराइट दिखा नहीं सकती, फिर भी चाहती है कि हम बिलीव कर लें कि इनको आती है। दोनों सिनेरियोज में चाहती है कि हम बिलीव करें कि इनको आती है, बट हम क्या बिलीव कर रहे हैं कि आप एक नंबर का दिखावटपना कर रहे हो। दिस इज़ नॉट प्रेइंग टू द लॉर्ड, दिस इज़ जस्ट शोबाजी। फिर ना लोग का ना खाना बन जाता है और ये लोग अपने मेन लिविंग रूम में खाना लेकर आते हैं। तो कोने में ना आपको जनाब जी दिखेंगे सोफे में बैठे हुए, और कोई तो पॉडकास्टर ने ना इनका ये नाम रखा था और तब से हर कोई बोलते हैं सोफ़ा तोड़ू जनाब। तो उस मोमेंट में बिल्कुल फिट बैठ रहा था, वो बैठ ही बिल्कुल सोफे में से थे बिल्कुल। और फिर लोग अपना खाना पीना खाते हैं और देन ये ना अपने कुछ उन्होंने शॉपिंग करी होती है, कुछ पर्स वगैरह खरीदा होता है, वो दिखाती हैं। और उसके बाद हमारी जनाब आते हैं और अपना राइट अबाउट माई सेल्फ फिर से उनका शुरू हो जाता है। मतलब ये इतनी बकबक कर सकते हैं अपने बारे में, उनको कितना सा पूछा था, मतलब व्लॉग किसका है, किसका व्लॉग है। तो आप बैकग्राउंड आर्टिस्ट होने इस व्लॉग में, तो आपको थोड़ा सा बोला है, बिल्कुल ही बोल ही जा रहा है वो बंदा, और एक ही चीज़ बोला जा रहा है, मतलब सेम लाइन को पता नहीं क्या उसमें बोलना है। तो वो सब वो बोलता है। और उसके बाद ना मैडम क्या बोलती हैं, वो अपना जो नया पर्स लेकर आई थी ना, उसमें वो ना अपना सैनिटरी नैपकिन रखती हैं और वो बोलती हैं, एज लेडीज़ हम सभी को ये कैरी करना चाहिए। मैम, आप 45 की होगी अप्रॉक्सीमेटली, और हम लोग अपने स्कूल टाइम से ये रख रहे हैं, ठीक है। आपको काफ़ी लेट हो गया हमें बताने में, क्योंकि जब इसकी ज़रूरत होती थी ना तब तक वो टाइम निकल चुका है। थैंकफुली हमने खुद से रख लिया था अपने स्कूल टाइम में अपने पास ये सब हर टाइम के लिए, वरना तो हम तो भूल ही जाते, क्योंकि आपने अपने हमें काफ़ी लेट दी है इन्फॉर्मेशन। अगर अगर हम आपके भरोसे बैठे रहते ना तो हमारा तो कब का हर जगह लीकेज हो गया होता। इट वॉज सच अ फालतू चीज़ टू से। इनको भी लगता है राइट अबाउट माई सेल्फ का शौक लग गया है, और इतनी गई गुजरी इन्फॉर्मेशन ही अब दे रही हैं, जबकि ऑलमोस्ट वो सारी लड़कियां जिनको बेतुके टाइम में हो जाते थे साइकिल्स स्कूल में, हम लोग को बहुत ही मतलब अजीब सा सेटिंग होता था ना साइकिल, क्योंकि 3-4 साल तक तो कभी भी जाते थे तो हर टाइम रखना पड़ता था साथ में। तो इनकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी लेट पहुँच रही है, थैंक गॉड हमने हर टाइम रखा, वरना तो हम लोग इनके भरोसे नहीं बैठ सकते थे। ये अब बता रही है उनको। अच्छा, तो अब हम शुरू करते हैं हमारी आपा जान का व्लॉग। तो आपा जान इस व्लॉग में ना अपने जिनको रिलेटिव की शादी अटेंड करनी थी ना, वहाँ जा रही है। और ये गई है जमशेदपुर, झारखंड साइड, ठीक है। ये मैडम यूपी में थी, ठीक है। यूपी से भाग भाग के मुंबई आई, मुंबई से औरंगाबाद गई, औरंगाबाद से वापस मुंबई गई, और अब वापस जा रही है जमशेदपुर, जो कि मौधा के पास है। और इस बच्चे को लेती हुई, आई डोंट अंडरस्टैंड कि इनको यहाँ आना ही था और इनको सिर्फ 3-4 दिन का ही ब्रेक लेना था उस जगह से। तो ये 3-4 दिन के लिए अपनी बेबी को अकेले छोड़ देती ना अपने इन लॉज के पास, उनका भी मन लग जाता, वो भी कुछ दिन खुश रह लेते। और कौन सा ये इस पे डिपेंडेंट ही है बच्चा, किसी भी चीज़ के लिए नहीं है फीड एंड ऑल के लिए भी है, वो खुद से उसको वो पाउडर वाला दूध पिला लेते हैं। सो इतना भी कुछ डिफ़िकल्ट था नहीं अगर इनको अटेंड ही करना था, वरना ये मिस भी कर सकती थी। चलो अगर मिस नहीं करना था, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि
प्रोफेशनल चीज़ों पे रोक लगाना इतना आसान नहीं फ़ील होता है जितना हमें लगता है ना। दूर बैठ के उस इंसान को फीलिंग आता है कि यार मैं ये छोड़ दूँगी तो इसमें कितना लॉस हो जाएगा। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, बिकॉज़ कभी आप प्रोफेशनली इतना हार्ड वर्क करते हो कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, मिल जाए, फिर जब आपको मिल जाता है उसको ऐसा भी नहीं लेना चाहिए ना कि छोड़ दो यार, ये वाला छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो। शी शुड हैव रादर लेट हर चाइल्ड स्टे विद हर इन लॉज कुछ टाइम के लिए, ताकि वो भी खुश रहता, इन लॉज भी खुश रहते, ये भी खुश रहती, बिकॉज़ परेशान नहीं करता ना बच्चा इतना टाइम के लिए। तो आई नहीं वहाँ क्यों गई है ना, ये वहाँ गई हैं। तो इतने बेवकूफ़ लोग हैं, इतने बेवकूफ़ी पूरी बारात लेके निकलते हैं एक तो, और ये बारात लेके निकले हैं बिना चेक करे निकले। सो ये लोग रेलवे स्टेशन से काफ़ी दूर रहते होंगे, मतलब होगा कुछ 1 घंटा का कुछ का रास्ता। तो इन्होंने वहाँ से निकल लिए और इन्होंने ट्रेन का स्टेटस नहीं देखा, और ट्रेन वॉज 7 आवर्स लेट ना। 7 आवर्स तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है, और स्टेशन पर तो कोई कैसे ही वेट करेगा ना 7 आवर्स। वो भी रेलवे स्टेशन की, अगर एयरपोर्ट हो तो चलो इंसान किसी तरह से सह ले, रेलवे स्टेशन पर कैसे वेट करेगा फॉर 7 आवर्स विद अ बच्चा एंड विद सो मेनी बच्चे। वो दोनों लड़कियाँ भी बच्ची हैं। तो ये लोग कोई होटल में चेक इन कर लेते हैं और वहाँ का शोबाजी करते हैं ना। वो शोबाजी तो करते हैं, पर अंदर घुसते ही बेचारी लहर को ताना मार देते हैं कि तुम क्या स्टेटस अपडेट करने लग गई है फ्री का वाईफाई मिलते ही। आई डोंट नो ये क्यों टॉन्ट मारते हैं यार उसे ऐसे। वी ऑल नो दैट शी डज नॉट कम फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, पर ये सब बोलना तो ज़रूरी नहीं होता। ये टॉन्ट क्यों पड़ता है भाई उसे। और उसके बाद ना उसने रिचार्ज का भी ये बताया है कि भाई रिचार्ज भी हम करवाते हैं, और रिचार्ज का ये बताया है कि इंटरनेट वाला रिचार्ज नहीं हो रखा है, मेरा टॉक टाइम वाला रिचार्ज हो रखा है। रिज़ापी ने टॉक टाइम वाला कर दिया था, मतलब अभी ये जानबूझ के करा गया है रिज़ापी के द्वारा। ये गलती से हुआ है, हैव नो आइडिया, बिकॉज गलती से कैसे हो सकता है भाई। सबको पता है आजकल सब लोग वो इंक्लूडेड वाला ही रिचार्ज करते, कोई अलग से टॉक टाइम वाला तो करता नहीं है। कोई गाँव में कोई बूढ़े बुजुर्ग होंगे जिनके पास कीपैड वाला होगा, वही कर दूंगा टॉक टाइम वाला। पर आजकल हम सब लोग तो वही वाला करें जिसमें इंटरनेट इंक्लूडेड होता है। तो मे बी रिज़ापी ने जानबूझ के करा है, और वो खुद से तो करती नहीं है, तो मे बी अंडर द डायरेक्शंस ऑफ बड़ी वाली आपी, इन वाली आपा जान के कहने पर ही क्या होगा, विच इज़ वेरी बैड यार। तभी आई थिंक इतनी दुखी घूम रही है कि इसका इंटरनेट रिचार्ज नहीं कराया। क्या क्या सपने दिखा के ले जाए थे, पर इंटरनेट ही रिचार्ज नहीं कराया है। अच्छा, वो स्टेशन के घर से 1 घंटा नहीं, ऑलमोस्ट 2.5 घंटे दूर था, तो ऑफकोर्स 2.5 घंटे दूर तो ये नहीं जा सकते थे वापस, तो ये इसीलिए यहाँ रुके, विच इज़ बेस्ट डिसीजन। इसके अलावा और क्या बेस्ट डिसीजन हो सकता है इतने बुरे डिसीजन के बाद, ये तो ठीक ही डिसीजन है। अच्छा, तो वहाँ होटल में ना जीरन अपने बाल खोल के बैठ जाती है, थोड़ा सा रिलैक्स कर रही होगी, इतनी टाइट पॉइंट तो बांधती है। तो फ़नी जी ना उनको कंपेयर करते हैं, एक कोई सिंगर है, मुझे आइडिया नहीं था बिल्कुल भी, आबिदा परवीन करके, और उनका ना फ़ोटो भी लगाते हैं लोग साइड में तो कोइंसिडेंटली काफ़ी सिमिलर लग रहे थे दोनों के दोनों। तो ये तो थोड़ा बहुत फ़न तो ये करती हैं। अभी आपा जी ने एक और फ़नी चीज़ बोली थी कि हमें सी फेस अपार्टमेंट बोल के, सी फेस रूम बोल के यहाँ ये वाला रूम अलॉट करा, पर यहाँ तो देखो रूम ही, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। ये सी माई फेस का मतलब क्या हुआ, सी फेस का मतलब क्या हुआ, सी माई फेस ऐसे करके उन्होंने जो क्रैक किया, विच इज़ फाइन यार, तो बहुत तो फन चलता है ये। वो गंदे से राइट अबाउट माई सेल्फ जो जनाब कपल करते हैं, उस तो बेटर ही होता है ये फालतू, जो कम से कम एंटरटेनिंग तो लगे। और हम लोग इतने बेकार व्यूवर्स हैं, इतने बेकार व्यूवर्स कि हमें आपा जान के मौके का सिचुएशन नहीं समझ आया उन्होंने बोला मौके का सिचुएशन, आई थिंक वो मौके की नज़ाकत या ऐसा कुछ बोलना चाहती थी, या सिचुएशन की नज़ाकत बोलना चाहती थी, पर उन्होंने बोला मौके की सिचुएशन। एक और चीज़ उन्होंने कुछ तो वो करी थी, इसने ये व्लॉग वहाँ पे गई थी ना औरंगाबाद अवार्ड लेने के लिए, वहाँ पे अवार्ड मिल रहा था। सम्मानित वर्ड यूज़ कर लिया ना, चलो ठीक है कर लिया ना वॉइस ओवर करके, इट वॉज ठीक है, वहाँ तक ठीक है। उसके बाद इन्होंने सम्मानित को सोचा मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ, इन्होंने सम्मानित को बोला फैसिलिटेट करा मुझे, इट इज़ फेलिसिटेट। ठीक है, फैसिलिटेट क्या किया, आपको फैसिलिटी दी आपको अवार्ड देकर, ये इतना थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम। और इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम किया था वो तो मैंने किसी और के ब्लॉग में भी सुना था, तब मुझे ना ज़्यादा हंसी आई थी, क्योंकि जब मैंने इनके ब्लॉग में खुद सुना तो मैं इनको ऐसे तवज्जो नहीं देती कि यार इनको इंग्लिश आनी ही चाहिए बेचारे ऐसे करके। बट थिंग इज़ कि डुओलिंगो का प्रमोशन करते हैं, वो वाला याद दिलाई। आई थिंक मैंने सिजलिंग टी के उसमें देखा ये वाला चीज़, क्योंकि वो सिजलिंग टी ने ऐसे बोला मेंस वुमेंस, और कल नेहा वैसी ने भी बोला, वो तो पूरा ऐसे मिमिक्री कर रही थी, मैं चाहूँगी कि सारे मेंस सारे विमेंस बहुत हैप्पीज रहे, ऐसे करके कुछ तो वो बोल रही थी। तो मेंस विमेंस पे बहुत फोकस करी था, मेरा ज़्यादा ध्यान जा रहा है मेंस और विमेंस पे, क्योंकि पहले मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मतलब मेरे को एक्सपेक्टेशन ही नहीं कि उन्हें चाहती होगी। और मैं क्या ही बोलूँ यार, मतलब इंग्लिश हमारी तो लैंग्वेज है भी नहीं, तो अगर किसी को नहीं आती तो मैं बुरा तो नहीं फील कराती हूँ, पर अगर कोई डुओलिंगो का प्रमोशन कर रहा है तो उसे थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए यार, कितना इंसल्टिंग हो जाएगा ये। आई थिंक इतना तो सीख लेना चाहिए। चलो फेलिसिटेट नहीं सीखा, पर मेंस और वुमेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इन्होंने बोला भी बहुत बार, ऐसा नहीं कि 1 बार 2 बार बोल के छोड़ दिया था, 3-4 बार बोला था इन्होंने मेंस वुमेंस। और कल नेहा वैसी कि उसमें तो मज़ा ही आ गया था अच्छा, इन व्लॉग्स में ना वापस से ना वो ईद में जो हमने इतना ज़ीरा की तारीफ़ करी थी कि ज़ीरा कितनी अच्छी लग रही है, मेरे को कितनी अच्छी लगी थी, वापस से जैसे ही आपी जी आई हैं ना मौदा से, और रीयूनियन हुआ है आपी जी और ज़ीरा आपी का, ये वापस अपने ओरिजिनल अवतार में आ गई है। इतनी चिक चिक करती है, इतनी चिक चिक करती है ना, इतना कॉमेंटरी करती है पीछे से, बिल्कुल कितनी अच्छी से रहती थी, बिल्कुल आराम से बात करी थी ईद वाले में, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल सादगी से, और वापस आ गई अपनी आंटी रूप में, बिल्कुल ये करने में लग गई। मेरा तो ओहो, उसकी तो कॉमेंट्री सुन के ना तो कुछ बहुत ही अजीब सी फीलिंग आती है, मतलब बहुत ही अजीब सी। अच्छा, लोग ट्रेन में चढ़ गए हैं, और ये इसने आपी जी ने बोला है कि ये हम आपसे दूसरे दिन पे ब्लॉग बना रहे हैं। आई थिंक पूरा एक दिन उन्होंने कुछ शूट नहीं करा, बिकॉज ऑफ कोर्स ट्रेन में कितना वो हो जाता है। आई डोंट अंडरस्टैंड, ये ऑलमोस्ट 48 आवर्स का जर्नी इन्होंने क्यों लिया है ट्रेन से विद बेबी,
विद अ बेबी, विद दीज मेनी पीपल, और 400 टन का सामान लेकर ये ट्रेन से पता नहीं क्यों जा रहे हैं 48 आवर्स के लिए। इनको एयरप्लेन से कोई डर नहीं है यार, इनको सिर्फ कंजूसी है, क्योंकि ये इन लोगों को थोड़ी ना ऐसी लग्जरी दे सकते हैं कि भाई 10-10 12-12 हज़ार की टिकट होती है जब आप नहीं, झारखंड तक तो थोड़ी और ज़्यादा आएगी। तो कौन कराएगा वन वे टिकट 10,000? अगर सपोज हम जैसे इफ़ आई एम इन देहरादून ना, मेरे को दिल्ली जाना है सपोज, तो 10-12 हज़ार ऐसा टिकट जो इंस्टेंट वाली बुकिंग पे होती है। तो इवन इफ इट इज़ लाइक डबल वन वे का अगर 20,000 है, कौन दे भाई 20,000 एक वन वे का? ये तो 20,000 में हम वहाँ से यहाँ आ जाएंगे। सो दैट इज़ द रीज़न, कंजूसी इज़ द रीज़न। ये तो बिल्कुल रीज़न ही कि डर लगता है। और मैंने बोला था ना पिछले एक पॉडकास्ट में, मैंने बोला था कि ये कोई ट्रेन से ट्रैवल करते हैं ना, तो ये पूरे अपने ख़ानदान में ना वो खबर पहुंचा देते हैं कि हम यहाँ से गुजरने वाले हैं, हमारी खिदमत में आ जाना। तो अब ये रायपुर से गुजर रहे होंगे, तो उन्होंने अपने एक रिलेटिव को बोला, भाई हम लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, हमारी खिदमत में आ जाना, हमारे लिए खाना पीना ले आना। मतलब ये ट्रेन में चढ़ते बाद में होंगे, और पूरा जो खानदान होगा ना ऑल अक्रॉस इंडिया, वो ऐसा चाहता होगा भाई किसी का भी आ सकता है नंबर, किसी का भी नंबर आ सकता है, सब लोग तैयारी कर लो। पता नहीं इतना सारा खाना बनवाया है इन्होंने उनसे, और तो सारा खाना बना के लाए हैं। आई डोंट नो ये किस टाइप का दादागिरी चल रहा है कि भाई हम लोग निकलने वाले हैं, हमारे लिए तैयार है ना हमारी खिदमत में। ओके, जमशेदपुर पहुंचते ही जब ट्रेन से उतरे हैं, तो इन्होंने वापस से लहर को टॉन्ट मारा है, और उसमें सबसे आगे थी ज़ीरा आपी टॉन्ट मारे कि भाई तो पूरे रास्ते सो रही थी, मतलब वो क्या करती, दूसरा पैर दबाती आपी जान का आपके साथ। मतलब ये क्यों टॉन्ट मार रहे हैं बेचारी ज़ीरा? तो लिटरली शी इज़ रिकंसिडरिंग हर लाइफ डिसीजंस कि मैं क्या कर दिया मैंने यहाँ आके, मैंने तो असिस्टेंट नंबर 2 बन गया, तो बहुत ही पाप कर दिया लगता है मेरे को। तो ये कहाँ, मेरे को लग रहा था ऐश कराएंगे, तो मजदूरी करा रहे हैं, लिटरली बाल मजदूरी। अब तो क्योंकि वो बच्ची भी है इसलिए तो उसको तो बाल मजदूरी कहेंगे। ज़ीरा की हो गई है बाल मजदूरी, नाउ शी इज़ अडल्ट मजदूर, और ये बाल मजदूर है अभी। यार एक तो मैंने इतना भयंकर सेफ्टी इशू देखती हूँ ना मैंने कि हर व्लॉग में ये लोग उस बच्चे को लेके आगे लेके बैठ जाते हैं, मतलब ड्राइवर सीट के बगल वाली जो सीट होती है, द पिलियन सीट पर, आगे वाली जगह पर, वहाँ पर आपको बच्चे को लेके नहीं बैठना होता, बिकॉज बच्चे पर आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, एंड गॉड फॉरबिड कुछ होए, कहीं पे बैंग करे गाड़ी, तो बच्चा तो सीधे आगे निकलेगा। बच्चे को आगे लेके नहीं बैठते हैं, और अगर बैठना है तो उसको भी सीट बेल्ट के अंदर कवर करके बैठते हैं। इन लोग को बिल्कुल सेफ्टी का वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और इनको सेफ्टी का छोड़ो, बच्चे के लिए जो बच्चे का पूरा फैमिली आया है, इतना बड़े बड़े लोग, इन आपी जान से ही बड़े बड़े लोग, जैसे अभी जी पहुंची ना उनके सामने से झपट्टा मारा है ना, वो एक आंटी, आई डोंट नो कौन आंटी है, और आंटी ने ऐसा झपट्टा मारा है बच्चे के ऊपर, जैसे अभी नहीं मिलेगा ना बच्चा तो कभी नहीं मिलेगा फिर। और बच्चा ऐसा रोया है दाड़े मार के, क्योंकि ऑफकोर्स उसके मुंह के सामने तुम आ जाओगे ऐसे अननोन लोग इतने सारे, और उसको यहाँ वहाँ खींचोगे तो ऑफकोर्स रोएगा। एक तो उसकी नींद इतनी बेकार जा रखी है, ऊपर से वो इतना लंबा जर्नी करके आया हुआ है, और तुम झपट्टे मार रहे हो, सबके सब उस पर झपट्टे मार रहे हो। और वो सारे लोग ने इतनी खुशी से ना सिर्फ हैदर से मिले हैं, बाकी जैसे हैदर गया ना उन्होंने ऐसे साइड लुक्स दिए हैं आपकी जान को। आई डोंट नो व्हाई यार, वो ही तो है जिसने पहला करा है, अब उसको भी प्यार दे दो यार। उसको पता नहीं क्यों इतना गंदा ट्रीट करते हैं आपकी जान को उसके ये रिश्तेदार, जबकि उनको तो फर्श से अर्श पे ला के रखा है आपकी जान ने। ऐसे साइड लुक्स दे रहे हैं आपकी जान को, जैसे बच्चा गया आपकी जान की वैल्यू खत्म, मतलब लिटरली रिग्रेसिव सोच के लोग हैं। तो बस फिर अपने शादी वगैरह का घर दिखाती हैं, लोगों से इंट्रोडक्शन वगैरह होता है, सब कुछ होता है। और मुझे एक मेजर इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट करनी थी। तो ये व्लॉग देख कर ना मुझे मैडम इब्राहिम का पिछला व्लॉग कुछ याद आया, और मैं तभी मैं उसको बाद में देखूंगी, पहले मैं इसको पूरा देख लूँ। तो मेरे को स्क्रीनशॉट लेना था कृष्णा ने क्या पहन रखा था, क्योंकि मुझे कृष्णा देखा और मुझे ना वो देखा देखा लगा इन द मैडम इब्राहिम के व्लॉग में। नाउ ये लोग कोई ऐसे तो है नहीं कि 1 महीना पुराना व्लॉग है, 1 महीने बाद अपलोड कर रहे हैं, वो उसी दिन के हेयर फेयर का व्लॉग है। और जिस दिन ये निकली है मैडम, ये हमारी प्रिंसेस इब्राहिम निकली है जिस दिन, तो कृष्णा ने सेम कपड़े पहने हैं, क्या बोलते हैं, मैडम इब्राहिम के व्लॉग में जो दूर से एक क्लिप शूट हो रखा है, और कृष्णा ने सेम कपड़े पहने हैं जो उन्होंने अपनी मैडम के अपनी मालकिन के व्लॉग में पहन रखे हैं। तो द थिंग इज़ कि प्रिंसेस इब्राहिम निकली उसी दिन है जमशेदपुर के, जिस दिन ये अपने टेस्ट के लिए गई हैं मैडम इब्राहिम, पर इन्होंने अपने व्लॉग में, दोनों में से किसी ने अपने व्लॉग में एक दूसरे को नहीं दिखाया। आई थिंक थिंग्स आर नॉट गुड इन बिटवीन दैम, तो तभी नहीं दिखाया। वो कृष्णा दिख गया क्योंकि वो हर जगह पे अपनी बत्ती से दिखाता हुआ नजर आ जाता है, तो वो बत्ती से दिखाते हुए इब्राहिम जो प्रिंस से बात कर रहा था, तो अभी दोनों स्क्रीनशॉट देखना, और उसने सेम कपड़े पहन रखे हैं, और वो दोनों वो वहीं थे, पर उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं कराया दूसरे के व्लॉग में। और ऊपर से प्रिंसेस इब्राहिम ने ये भी बोला था कि मैं ना भाई भाभी से तो नहीं मिल पाई, तो मैं उनसे मैसेज में बात कर लूँगी, ऐसे करके उसने बस टरका दिया था। सो ऑफ कोर्स दिस सीम्स लाइक देयर सम प्रॉब्लम। सो एनीवेज ना हमारा ये पॉडकास्ट होता है एंड। आप लोग जिनको भी इतना लंबा पॉडकास्ट सुना, आप सबने सुना, तो आप प्लीज़ लाइक करना अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और आप सब्सक्राइब भी करना अगर आपको अच्छा लगे तो, और बस सब्सक्राइब कर देना आप प्लीज़। ओके, थैंक यू, बाय बाय।